हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का आज के इस नई क्लास में। दोस्तों, अगर आप एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के बहुत सारे जीके के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा जरूर देखना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर एमपी एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 की पूरी तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल हम शुरुआत से पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था, गठन मीन्स मध्य प्रदेश राज्य को कब बनाया गया था, तो मध्य प्रदेश को बनाया गया था आपका 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, पहले ये अलग अलग भागों में डिवाइड था, परंतु क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य है बनाया गया। अब मध्य प्रदेश राज्य पहली बार बना था तो इसके कोई मुख्यमंत्री भी होंगे, कोई राज्यपाल भी होंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, अगर आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने साथ कॉपी को लेकर बैठें। ठीक है, आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं, जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको भी लिखना है। तो मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल। अब आपको पता है एक मुख्यमंत्री भी होता है और एक राज्यपाल भी होता है। तो जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है, प्रथम राज्यपाल, देखो प्रथम राज्यपाल को याद रखना जरूरी होता है, प्रथम मुख्यमंत्री को रखना जरूरी होता है, क्योंकि आपसे पेपर में सिर्फ 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे वर्तमान का पूछेगा या फिर आपसे प्रथम पूछेगा। ठीक है, तो जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे हमारे बीपी सीतारमैया। प्रथम राज्यपाल का क्या नाम था मध्य प्रदेश के, तो भैया इनका नाम था बीपी सीतारमैया। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट पेपर में आ सकता है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, आप बताओगे 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, तो जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, अब प्रथम राज्यपाल के बारे में बोला गया है, तो राज्यपाल थे हमारे बीपी सीतारमैया। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर पेपर में आ गया कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है, तो जो उमा भारती थी, उमा भारती हैं, वो क्या थी, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री थी। ठीक है, महिला राज्यपाल कौन थी, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, ऐसी कौन सी महिला थी जो प्रथम मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इनका आंसर है सरला अग्रवाल। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। पूरा बेसिक से हम एमपी जीके को समझेंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, नाम याद रखना। प्रथम राज्यपाल बीपी सीतारमैया। प्रथम महिला मुख्यमंत्री हमारी उमा भारती जी, और महिला राज्यपाल थी हमारी सरला अग्रवाल। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी आपसे रिलेटेड है, वो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो है 308,252 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तो मैं मध्य प्रदेश का पहले आपको यहाँ पे कुछ मैप बना के दिखा देता हूँ। तो मध्य प्रदेश हमारा कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मैप की जो मेरी स्किल है वो बहुत ही खराब है, सो प्लीज इसको इग्नोर करना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम, मैप मुझसे अच्छे से बनाते नहीं बनता है, मेरी ड्राइंग स्किल बहुत ही ख़राब है। सो आप समझ लेने के लिए समझ सकते हो कि कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के हम पड़ोसी राज्य पढ़ रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सो मध्य प्रदेश के जो पूरब में है, इस दिशा को क्या बोलते हैं, हम पूर्व बोलते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ, और ये होता है हमारा साउथ। तो यहाँ पे ईस्ट में है मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, कौन सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, इतना जो पार्ट है वो किसका है, छत्तीसगढ़ का है, ऐसे समझ सकते हो आप। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा महाराष्ट्र, क्या लगा हुआ है, महाराष्ट्र। यहाँ पे छोटा सा हमारा लगा हुआ है गुजरात। यहाँ पे बड़ा सा हमारा लगा हुआ है राजस्थान, क्या लगा हुआ है, राजस्थान। और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश हमारा 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। पूर्व में है हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़, साउथ में हमारा महाराष्ट्र, फिर हमारा गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश राज्य है वो 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा है वो क्या करता है, साझा करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सीमा मध्य प्रदेश किसी के साथ साझा करता है वो कौन सा है हमारा, वो आई थिंक राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, बट इसका आंसर है वो ज्यादातर राजस्थान ही होगा। तो जो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अपनी सीमा साझा करता है वो राजस्थान के साथ करता है। चलिए अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अच्छा, वर्तमान में तो आपको पता होगा वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। राज्यपाल कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के, राज्यपाल। तो राज्यपाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको सभी लोगों को गूगल पर सर्च करना है और इसका आंसर है उसको याद रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें अपने आप से याद रखो, उनको वो जल्दी याद हो जाती हैं। अब हम कुछ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ लेते हैं, परंतु उससे पहले एक हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप समझ लीजिए। तो 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का क्या होता है, बर्थडे होता है। 1 नवंबर के दिन ही मध्य प्रदेश बना था। तो 1 नवंबर 2000 में क्या किया गया था, एक और नया डिसीजन लिया था मध्य प्रदेश के बर्थडे के दिन। इस दिन क्या हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य से किसको अलग किया गया था, छत्तीसगढ़ को। पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों साथ में थे, कब तक, 1 नवंबर सन 2000 तक। 2000 के बाद क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश राज्य था उससे छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे 1 नवंबर सन 2000 में। ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। अब हमें कुछ मध्य प्रदेश की जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का। तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में भी कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया गया है, तो उनको इस क्लास में हम पढ़ेंगे। जैसे कि चलो मैं आपको एक एक करके सब बता देता हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, राजकीय। राष्ट्रीय होता है पूरा देश का और राजकीय होता है किसी एक पर्टिकुलर राज्य का। ठीक है, सो मध्य प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो कौन सा है, राजकीय पुष्प। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है हमारा लिली। क्या है, लिली। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसको याद रखना। दूसरा है हमारा राजकीय खेल। एक तो होता है राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन जो राजकीय खेल है मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल है वो है हमारा मलखंब। अब भैया ये मलखंब क्या होता है, तो मलखंब मालवा का एक खेल है। मालवा मध्य प्रदेश को आपको पता होगा 4 अंचलों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा बुंदेलखंड, सेकंड है हमारा बघेलखंड, थर्ड है हमारा मालवा और चौथा है हमारा निमाड़। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को 4 अंचलों में डिवाइड किया गया है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो मलखंब है, जो कि कहाँ का प्रमुख खेल है, मालवा का है। ठीक है, मालवा में इसको खेला जाता है और इसी को क्या बनाया गया है अपने यहाँ का राजकीय खेल। अब मलखंब होता क्या है, तो मलखंब में क्या होता है, एक मल होता है और एक खंभ होता है। ठीक है, यही होता है। चलो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहा। चलो एक रहने दो। एक इसमें क्या होता है, एक इसमें पिलर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई चढ़ेगा और इस पर वो पूरी एक्सरसाइज करके दिखाएगा। एक पैर यहाँ पे फंसा के यहाँ पे वो ऐसे लटक जाएगा। बहुत सारे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। मलखंब में एक पिलर पे चढ़ा जाता है और उस पर एक्सरसाइज की जाती है, जो प्राणायाम वगैरह है वो किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, मलखंब बोलते हैं। वो ही हमारे यहाँ का राजकीय खेल है। ठीक है, पेपर में आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा राजकीय खेल कौन सा है, तो आप बता सकते हो कौन सा है, मलखंब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस मलखंब खेल के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। इस मलखंब खेल के लिए जो इसमें अच्छा प्रदर्शन करता है उसको एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या है, तो मलखंब खेल के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है, उसका क्या नाम है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। मलखंब खेल के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है प्रसून जोशी। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, प्रसून जोशी। मलखंब खेल के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो प्रसून जोशी है। ठीक है, अब हम राजकीय मछली के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक मछली को भी राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। उस मछली का क्या नाम है। अच्छा, आपको राष्ट्रीय मछली पता है, राष्ट्रीय मछली कौन सी है, भारत की राष्ट्रीय मछली कौन सी है, तो जो राष्ट्रीय मछली है वो है गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मछली है जो कि गंगा में पाई जाती है ना, तो वो हमारी राष्ट्रीय मछली है, यानी पूरे भारत की है। जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, राजकीय मतलब मध्य प्रदेश राज्य की, वो है हमारी महासीर। ठीक है,
महासीर। और ये कहाँ पाई जाती है? तो जैसे भारत की जो नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है ना। तो गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। वैसे मध्य प्रदेश की जो राजकीय नदी है वो नर्मदा है। कौन सी नदी है? राजकीय नदी नर्मदा है। ठीक है, तो नर्मदा में क्या पाई जाती है? महासीर पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी भूभाग को, सबसे बड़ी जो नदी है मध्य प्रदेश की वो नर्मदा है, और यही सबसे बड़ी भूभाग को सिंचित करती है। सिंचित मतलब ये बहुत बड़े भूभाग से निकलती है, जिससे लोगों को फसलों के लिए पानी मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो जो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है वो नर्मदा है, उससे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब मध्य प्रदेश का एक राजकीय पशु भी है। क्या है? राजकीय पशु। जैसे जो भारत का राजकीय पशु है वो बाघ है, उसी तरीके से जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है वो बराहसिंगा है। कौन सा है? बराहसिंगा है। और बराहसिंगा को संरक्षित कहाँ किया गया है? संरक्षित में इसको कहाँ पे रखा गया है? ठीक है, ताकि इनका कोई शिकार ना कर पाए, तो इनको रखा गया है कान्हा-किसली में। कान्हा-किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो उसमें इस बराहसिंगा को रखा गया है। अब मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। वैसे जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है वो हमारा है दूधराज। ठीक है, इसको दूधराज भी बोलते हैं, फ्लाई कैचर भी बोलते हैं, और कोई कोई इसको साहे बुलबुल भी बोलता है। ठीक है, साहे बुलबुल, दूधराज, फ्लाई कैचर सब एक ही नाम है। ठीक है, राजकीय पक्षी है कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। सो इन क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर लो, ये पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद देन हम आगे बढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आई होप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो, अब हम कुछ मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण नामों के बारे में समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे उपनाम हैं। जैसे आप सभी लोगों के नाम होते हैं घर में, आपको कुछ बोलाते हैं। जैसे मेरा नाम तो घर में और कुछ चलता है, स्कूल में अलग चलता है, प्रोफेशनल अलग नाम होता है। तो उसी तरीके से मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम हैं, तो नाम को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मध्य प्रदेश के उपनाम। ठीक है, मध्य प्रदेश को और किन किन नामों से जाना जाता है? पेपर में कभी कभी क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो देखो, पहला जो मध्य प्रदेश का नाम है वो है लघु भारत। मध्य प्रदेश को लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हो गया हमारा नदियों का मायका। नदियों का मायका। अब इसको नदियों का मायका क्यों बोलते हैं? देखो, जैसे मान लो आपके पड़ोस में कोई भी लड़की है, उसकी शादी कहीं पे भी होगी, है ना, तो उसका मायका तो आपके पड़ोस में ही होगा। वैसे ही जो भारत की बहुत सारी नदियां हैं वो जाती कहीं भी हो, किसी भी राज्य से जाती हो, कहीं भी किसी भी सागर में मिलती हो, परंतु जो ज़्यादा से ज़्यादातर नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? हमारे मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नदियां हैं जिनका उद्गम मतलब होता है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? नदियों का मायका कहते हैं। ठीक है, थर्ड। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया था। मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा किसी फसल का उत्पादन है वो कौन सी फसल है? सोयाबीन है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा किसी फसल का उत्पादन होता है वो सोयाबीन का होता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखना। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है सोयाबीन का, और सोयाबीन ही मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। ठीक है, राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है, और इसका ही सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को कभी कभी सोया प्रदेश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सोया। स्लीपिंग वाला सोया नहीं, सोयाबीन वाला सोया। ठीक है, सोया प्रदेश। ठीक है, लघु भारत बोलते हैं, नदियों का मायका बोलते हैं, सोया प्रदेश बोलते हैं, और इसे कभी कभी हृदय प्रदेश भी बोलते हैं या मध्य भारत बोलते हैं। चलो, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। अब मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य क्या है? सॉरी, राजकीय नृत्य क्या है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है? तो जो राजकीय नृत्य है वो राई है। राई कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। जितने लोग भी बुंदेलखंड के हैं भैया वो लोग तो इसको जानते होंगे, बुंदेलखंड में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है वो राई है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। नाट्य मतलब होता है नाटक, बोल सकते हो। तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय नाट्य है, राजकीय नाट्य है, वो माचा है। क्या है? माचा। इसको माच भी बोलते हैं, माचा भी बोलते हैं।
तो जो भी आपको सही लगे आप लिख सकते हो, ठीक है। मध्य प्रदेश का ये राजकीय नाट्य है। अब इसके बाद हम कुछ मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं, और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स जो कि इस साल मध्य प्रदेश में हुए हैं, उनसे भी हो सकता है पेपर में आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब हम उसको पढ़ लेते हैं। मैंने आपको राजकीय जो प्रतीक हैं उनको बता दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आप सभी लोगों को सुनते जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में जिलों की संख्या है वो हमारी 52 है। वर्तमान में जिले 52 जिले हैं, ठीक है। पहले 51 थे, लेकिन 2018 में एक नया जिला बनाया गया है जो कि क्या है, निवाड़ी है, ठीक है। कब बनाया गया है, 2018 में। और ये टीकमगढ़ अलग से हुआ, टीकमगढ़ जिले से क्या है, इसको अलग किया गया है। पहले टीकमगढ़ में था, अब एक नया जिला बना दिया गया है जो है निवाड़ी, जो कब बनाया गया था, 2018 में, ठीक है। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में जिले हैं वो 52 हैं। सेकंड, भैया संभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो संभाग हैं उनकी संख्या 10 है। कितने संभाग हैं, 10 हैं। और एक बात याद रखना, संभाग में जो होशंगाबाद था, जो होशंगाबाद संभाग था उसका नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। सो भैया कॉपी में लिख लो इसके, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। थर्ड, चलो अब मैं बुंदेलखंड का हूं तो बुंदेलखंड से 2-4 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि जो देश में अच्छे स्थान होते हैं जो कि विदेशों के लोगों को घूमने चाहिए उनको वो लिस्टेड करती है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो मध्य प्रदेश के कितने स्थानों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में जोड़ा है, विश्व धरोहर के रूप में रखा है। तो भैया पहला तो है हमारा खजुराहो, ठीक है। मैं छतरपुर जिले से हूँ, तो जो हमारे यहाँ पे खजुराहो है वो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज है, यानी कि विश्व विरासत है, उसमें वो लिस्टेड है। सेकंड है आपका भीमबेटका भी आपने नाम सुना होगा। तो ये सभी यूनेस्को लिस्टेड हैं। और मध्य प्रदेश की जो सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ सिटी है हमारी इंदौर, जो कि स्वच्छता के मामले में पूरे भारत में पहले नंबर पे है, ठीक है। तो जो सबसे स्वच्छ सिटी है वो इंदौर है। इंदौर को हम मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं। इंदौर कैसा है, औद्योगिक क्षेत्र है ना, वहाँ पे उद्योग ज़्यादा लगे हुए हैं। तो जो मुंबई है उसमें भी उद्योग ज़्यादा है, इसलिए हम मध्य प्रदेश में जो इंदौर है उसको मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपकी जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है, सभी को पता होगा। राजधानी क्या है हमारी, भोपाल है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, वो कहाँ पे है, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय है हमारा जबलपुर में, ठीक है। कहाँ पे है, जबलपुर में है, उच्च न्यायालय जबलपुर में है, ठीक है। और इसकी 2 खंडपीठें भी हैं, जो कि एक आपकी ग्वालियर में है और एक आपकी इंदौर में है। खंडपीठें मतलब इसका छोटा सा रूप है, ठीक है। जबलपुर में आपका मेन है, बाकी ग्वालियर और इंदौर में इसकी खंडपीठें हैं, ठीक है। अब जबलपुर आ गए हैं, तो जबलपुर के पास ही भेड़ा घाट है, जो कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा नदी का यहाँ पे जलप्रपात है। जलप्रपात एक्चुअल में एक ऐसी चीज़ होती है, जब पानी है वो ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। तो नर्मदा नदी भेड़ाघाट में एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार। अब भैया इसको धुआंधार क्यों बोलते हैं, तो इसको धुआंधार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब नर्मदा नदी ऊपर से संगमरमर की चट्टान है वहाँ पे, तो जब नर्मदा नदी ऊपर से संगमरमर की चट्टानों से नीचे गिरती है तो उसका पानी, उसकी जो पानी की बूंदें होती है वो हवा में तैरने लगती हैं, ठीक है, हवा में बिखर जाती हैं और ऐसे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा कोयला हो गया हो, धुआं ही धुआं हो। तो इस तरीके से इसका नाम क्या दिया गया है, धुआंधार दिया गया है वो पानी, लेकिन वो एकदम सफ़ेद दिखाई देता है जैसे धुएं जैसा, तो इसका नाम दिया गया है धुआंधार जलप्रपात। और ये कौन सी नदी बनाती है, तो इसको बनाती है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी, ठीक है। सो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, ये है भेड़ाघाट में। भेड़ाघाट कहाँ पे है, ये जबलपुर में है, ठीक है। और यहाँ पे जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी बनाती है, तो नर्मदा नदी बनाती है। अब नर्मदा नदी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकली है और कहाँ से निकली है। तो जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकली है, वो अमरकंटक से निकली है। अमरकंटक एक जगह है, एक पहाड़ है जिसका नाम है अमरकंटक, वहाँ से नर्मदा नदी निकली है। और जो अमरकंटक के पहाड़ हैं वो कहाँ पे, कौन से जिले में आते हैं, तो अनूपपुर जिले में आते हैं, ठीक है। कौन से जिले में आते हैं, अनूपपुर जिले में आते हैं। पहाड़ का क्या नाम है, अमरकंटक है। अब थोड़ी सी हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़ लेते हैं। पॉलिटी से भी क्वेश्चन है पेपर में आ सकते हैं। तो पॉलिटी में बेसिकली होता क्या है कि जो राजनीति है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो ही मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा।
तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा होती है जो अपने यहाँ पे विधायक होते हैं ना, विधायक चुन के एक मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो अपने यहाँ पे विधायकों की कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में जो विधायकों विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा की सीटें हैं हमारी 230। ठीक है। सेकंड है लोकसभा। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? चलो थर्ड एक और लिख लेते हैं, राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा की हैं 11 और लोकसभा की सीटें आप सभी लोगों को मुझे कमेंट में बतानी है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग इस क्लास को सीरियसली पढ़ रहे हो और आप लोग इसी तरीके की और क्लास उनको देखना चाहते हो। ठीक है, सो लोकसभा की सीटें आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, आप सभी लोगों को बताना है कितनी लोकसभा की सीटें हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन से हैं? तो उनका नाम है हमारे मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। अब एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर के कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में फिलहाल में ही एक सम्मेलन हुआ था जो कि आपका इंदौर में हुआ था, और जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन था। पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, किस जगह पे हुआ था। ठीक है, तो जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन बेसिकली ये चीज़ है कि इसमें जो फॉरेन में इंडिया के लोग रहते हैं, जो हैं तो इंडिया के पर उनका व्यापार या जो काम वाम करते हैं, जॉब करते हैं, वो विदेश में करते हैं, तो उनको भारत बुला के सम्मानित किया गया था। उसी को हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, प्रवासी मतलब होता है विदेशी, दूसरे देश में रहने वाला। तो वो हुआ था हमारा इंदौर में। कहाँ पे हुआ था? इंदौर में। आपने सुना होगा, इंदौर में हुआ था। ठीक है, अब आपको पता होगा मध्य प्रदेश को 4 अंचलों में विभाजित किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो उन 4 अंचलों के नाम है बुंदेलखंड, बघेलखंड, निवाड़ और आपका मालवा। ठीक है, इन 4 जो अंचल हैं या जो 4 क्षेत्र हैं आप इनमें बोल सकते हो, इनमें डिवाइड किया गया है। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ था। दूसरा, चलो एक होमवर्क और आप सभी लोगों को देता हूं मैं, जो कि पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आए। तो आपको पता होगा कि अभी नरेंद्र मोदी अपने बर्थडे के अवसर पर मध्य प्रदेश में कुछ टाइगर को उन्होंने छोड़ा था, जो कि हमारी भारतीय मीडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। डिस्कवरी तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन भारतीय मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, उन्होंने बहुत दिखाया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, अपने जन्मदिन के अवसर पर कुछ चीतों को शायद वो बाहर से लाए थे और उनको यहाँ पे मध्य प्रदेश के किसी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। ठीक है, यहाँ पे उनको रखा था। तो उस उद्यान का नाम आप सभी लोगों को गूगल करना है और उसको अच्छे से पढ़ लेना है। हो सकता है वो भी आपसे पेपर में पूछ ले। ठीक है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश राज्य का पेपर है, तो उसमें हो सकता है मध्य प्रदेश से ज़्यादा क्वेश्चन आए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो बताओ मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है? मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कौन सा है? तो भैया याद रखना, जो भोपाल है उसमें सबसे ज़्यादा झीलें हैं, सबसे ज़्यादा झील है, तालाब। ठीक है, तो झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। और भोपाल जिले से ही मध्य प्रदेश में कर्क रेखा निकलती है, जिसको आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने सुना होगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो इसका आंसर है भोपाल जिले से। वैसे बहुत सारे जिलों से निकलती है, लेकिन मेनली जो निकलती है वो भोपाल जिले से निकलती है। भोपाल संभाग के सभी जिलों से निकलती है। ठीक है, सो आई होप कि आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे MP GK के क्वेश्चन को कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम जल्दी अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, अगर आप एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।